तो देखो, हम कक्षा 12 में जितने भी यानी कि 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें मैथ के 7 सेट आते हैं। तो सातों सेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम आपको बताएंगे और चैप्टर वाइज बताएंगे। अब यहाँ पे पहले चैप्टर में कौन कौन प्रश्न पूछे गए थे, सातों सेटों में सातों सेट के क्वेश्चन ला के आपके पास रखेंगे। और दूसरे पाठ में यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का एक एक सवाल जो एक एक सेट में आया हुआ है, सातों सेट का हम आपको पूरा लेके बताएंगे। तो सात सेट होते हैं। आप सेट देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो हम दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो एक बढ़िया से बना के दिखा देंगे ताकि उसमें कितने सेट होते हैं, कौन कौन सा कोड होता है, कौन कौन तारीख पे हुआ था पेपर, वो सब दिखा देंगे। और हर सेट में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर वाइज एक एक सवाल आपको हम बताएंगे। तो इसके लिए हमने मेहनत किया है। पहला अंशाल्प से क्वेश्चन लेंगे, यानी 2023 में जितने पूछे गए हैं सातों सेटे से अंशाल्प से पेपर लिख लिख के बनाएंगे उससे। और दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास है, दूसरा ऑप्शन है विद्या या राजीव प्रकाशन है, उसमें भी हमें सवाल जो 2023 में पूछे गए हैं उसमें सवाल दिए गए हैं, तो उन सवालों को लेंगे और अंशाल्प से भी लेंगे जो 2023 में पूछे गए हैं, और सभी चैप्टर वाइज ही हम चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे हाथ में अभी तो विद्या है, इसमें कम से कम 13-14 सवाल हैं जो 2023 में पूछे गए थे। अगर कुछ इससे सवाल छूट जाते हैं तो हम अंशाल्प से देख के आपको उससे भी कुछ सवाल और करवा देंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। 2023 में पूछा गया प्रश्न, और सबसे पहला जो प्रश्न है हम इसको लेते हैं, ये इसका मान क्या है? इसका मान क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए tan√3 है काट इनवर्स, यानी tan−√3 काट इनवर्स -√3 है। तो इन दोनों सवालों को हमें हल करना है। हम आपको पहले ही बता दें कि ये सवाल तो सिंपल है, इसको आपने हल किया है। ये सवाल भी सिंपल है, बस सूत्र के अनुसार सवाल चलेगा। तो पहले इसको हम हल करने के लिए आप पढ़े होंगे तो हम सूत्र बता दे रहे हैं, नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं, तो हम सूत्र आपके लिए रिपीट करेंगे। तो सबसे पहली जानकारी ये समझिए कि अगर कहीं भी tan इनवर्स और tan थीटा लिखा है तो tan इनवर्स और tan थीटा छोड़ दिया जाएगा, केवल थीटा ही लिखा जाएगा। ये आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए। इसी प्रकार सभी सूत्रों में यह नियम काम करता है, sin इनवर्स और sin थीटा बराबर थीटा। अगर ये cos इनवर्स है, ये cos थीटा है, तो भी थीटा खेले हो जाएगा। तो ये 6 के 6 सूत्र सब में काम करता है, sin cos tan cosec sec cot सब में। तो ये सूत्र यहाँ पर लगने वाला है पहले सवाल में। अब पहले सवाल में कैसे लगेगा एक बार हम आपको एकदम विस्तार से बता रहे हैं। जैसे ये लिखा है tan इनवर्स√3, ठीक है। अब हम बता दें आपको अपने दिमाग से ये सोचना है कि ये tan कितने अंश का मान है, √3 60 का है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं, देखिए हम लोग जानते हैं tan 60 का मान होता है √3, लेकिन हम लोग tan 60 नहीं लिखेंगे बल्कि 60 को π/3 कहते हैं। अब इसको लिखेंगे π/3, ठीक है। और क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये √3 किसका मान है, tan π/3 का। तो हम ये कह सकते हैं कि √3 के स्थान पर tan π/3 हम रख सकते हैं।
तो वही काम यहाँ पे करेंगे। ये हमारा सवाल है tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स को उतार लिया, रूट 3 के स्थान पे ये रख देना है tan π/3। अभी अभी जो सूत्र बताया गया कि tan इनवर्स और tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो उस सूत्र के अनुसार से ये दोनों कैंसिल किए, θ/3 यानी π/3, ये हमारा आंसर हो गया। यानी इस सवाल का छोटा सा पार्ट हमने हल करके दिखा दिया आपको, ऐसे ही हल किया जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरा पार्ट भी हम आपको हल करके दिखाएंगे। एक बार आप विस्तार समझ लीजिए, उसके बाद आपकी स्पीड बन जाएगी। देखिए पहले हम थोड़ा विस्तार इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग थोड़ा अच्छे से समझते हुए चलेंगे, उनका बेसिक रिपीट होते हुए चलेगा। अगर आपने पढ़ा है तो कोई बात नहीं, समझिए, हम एक एक सूत्र बताएंगे, आपका सूत्र भी रिवीजन होता जाएगा। अब देखिए ये सवाल है अगला वाला। देखिए ये सवाल हम आपको यहाँ पे हल कर दे रहे हैं। ये दूसरा सवाल है, मान लीजिए काट इनवर्स -√3 है। तो अब देखिए अगर ये माइनस में है तो माइनस वाला सूत्र आपको याद होना चाहिए। माइनस के 6 सूत्र होते हैं, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम आपको पूरा लिखवाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। पहला सूत्र साइन इनवर्स -x बराबर साइन इनवर्स x। साइन और कासेक इसी का उल्टा होता है, तो ये भी अगर माइनस में है तो इसका भी माइनस आगे आ जाता है, ये देखिए। और tan भी इसी में रहता है, ये देखिए। ये 3 सूत्र हैं। अब 3 सूत्र इससे अलग होते हैं। वो किसके होते हैं? कास इनवर्स -x के। कास इनवर्स -x का होता है पाई माइनस कास इनवर्स x। और दूसरा सेक इनवर्स -x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x। और तीसरा होता है काट इनवर्स -x बराबर पाई माइनस काट। ये देखिए ये 3 सूत्र अलग होते हैं, ये 3 सूत्र अलग होते हैं। अब हमने आपको पूरा सूत्र लिखवा दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। आप भी नोट में लिखिए, नोट जरूर कीजिए, तभी आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो जैसे देखिए ये मान लीजिए एक सवाल है, तो इस सवाल को हम लोग थोड़ा हल करते हैं बढ़िया से यहाँ पर, फिर उसके बाद सवाल में एक हल करेंगे। लेकिन हम पहले आपको एक बार विस्तार से समझा दे रहे हैं कि कैसे इसको हल किया जाएगा। ये देखिए ये सवाल है और ये सूत्र देख लीजिए यहाँ पर है, काट इनवर्स -x बराबर पाई माइनस काट इनवर्स x, ये लिखा जाएगा। तो इसी सूत्र के सहारे हम लोग इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे पाई माइनस काट इनवर्स √3, ये देखिए क्योंकि x का मान √3 है। अब देखिए पाई माइनस, अभी इस टाइप के सवाल हमने आपको हल करके दिखाया, जैसे tan वाला हल किया था। तो आपको ये सोचना है ये काट कितने अंश का मान है, यानी जो √3 है ये काट कितने अंश का मान है? 30। देखिए अगर आपको ये गिनती में याद है, अंश में काट 30 का मान होता है √3। इसका मान हमें बताना है पाई में, यानी रेडियन में बताना है। तो 30 को π/6 कहते हैं। ये देखिए इसको तो हमें लगाना नहीं है, इसको हमें लगाना है, ठीक है। यही वाला यूज किया जाता है। और इसके स्थान पर यानी √3 किसका मान है? काट π/6 का। तो हम यही यूज करने वाले हैं। √3 के स्थान में क्या रखेंगे? काट π/6। तो पाई को उतार लिया, माइनस को उतार लिया, काट को लिखना है और इसके स्थान पर ये लिख देना है काट π/6। ये देखिए अब काट और काट कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ उसको हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे सूत्र लिख के। अभी हमने आपको दिखाया था कुछ सूत्र कि अगर ये कास इनवर्स और काट थीटा है तो इसका थीटा अकेले बचता है। ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पूरा सूत्र हम वहाँ पे भी लिख के रखे हैं, आप देख सकते हैं।
तो इन सभी सूत्रों इस सूत्र के आधार पे काट काट हटा देना है पाई माइनस पाई बाई 6। देखिए अब यह भिन्न है, 6 से गुणा कर जाएगा, 6 के 6 में 1 घटेगा 5, यानी कि हमारा उत्तर बचेगा 5 पाई बाई 6। ये हमारा उत्तर हो गया। तो हमें सवाल को ऐसे हल करना है। ये हमने आपको बहुत ही बेसिक जानकारी बताई है ताकि आपको शुरुआती स्टेप मजबूत रहे। देखिए शुरुआत में आप अच्छे से बेसिक मजबूत रहेगा तो आप सवाल को स्पीड से कर सकते हैं। अगर बेसिक कमज़ोर है तो आप सवाल स्पीड से नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप अच्छे से करिए, उसके बाद हम आपको स्पीड बढ़ा देंगे। उतारो कैसे? चलिए ठीक है। अच्छा, ये तो हमने आपको इस सवाल से रिलेटेड छोटे छोटे सवाल बताए, सूत्र बताए। अब हम इसको मिटा के आपको केवल सवाल हल करेंगे। वैसे इस सूत्र की आवश्यकता है, इसको पढ़ा रहने देंगे, ठीक है। तो हम पहले इसको हल करते हैं। tan इनवर्स √3, एक बार फिर से कर लेते हैं। tan, ये देखिए √3 tan कितने अंश का मान है? तो ये है पाई बाई, tan 60 का मान है ना, तो पाई बाई 6 का मान है, ये 3 का नहीं है। तो हम इसके स्थान पर लिखेंगे tan पाई बाई 6। अच्छा 3 लिखना था, चलो ठीक है, चलो ठीक है। अगर गलत हो सही कर लेना। थोड़ा हम आपको एक बार विस्तार और बता दें, एक चीज़ बेसिक और। ये देखिए 30 अंश को क्या कहते हैं, पाई बाई 6 या पाई बाई 3? अब बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है कि क्या कहेंगे 30 अंश को, पाई बाई 3 या पाई बाई 6। ठीक है, हम बता दें आपको, जो ये है वो नहीं कहा जाएगा। तो 3 है ना, तो ये 3 नहीं कहा जाएगा, बल्कि 6 वाला सही है। और जो 60 होता है, 60 को क्या कहा जाएगा, पाई बाई 6 या पाई बाई 3? तो यहाँ पर 6 नहीं रहेगा, पाई बाई 3 सही होगा। क्यों सही है उसका रीजन समझिए। एक बार हम आपको सिखा दे रहे हैं। रेडियन अंश को रेडियन में बदलना और पाई को भी बदलना, दोनों सिखाएंगे। जैसे 30 अंश है, इसको रेडियन में चेंज करना है। तो देखिए पहले आपको पता होना चाहिए, जो अंश में होता है उसमें हम पाई बटे 180 से गुणा करते हैं ताकि वो रेडियन में चेंज हो जाए। तो पाई बटे 180 से गुणा कर देना है। 3 1 3, 3 6 18, 0 0 कट गया, यानी हो गया पाई बाई 6। ऐसे ही अगर आप 60 अंश को हल करेंगे तो भी वहाँ पाई बाई 6 पाई बाई 180 से गुणा करेंगे, 0 0 कट गया, 6 3 18, यानी पाई बाई 3 कहा जाएगा। और ऐसे अगर हम 45 अंश को हल करेंगे पाई बाई 180 से हल करके, तो ये 45 चौका 180, यानी ये देखिए। और 90 को हल करेंगे पाई बाई 2 आएगा। यानी कि आप इसको अच्छे से याद रखिए कि हम लोग 30 अंश को पाई बाई 6 कहते हैं, 45 अंश को पाई बाई 4 कहते हैं, 60 अंश को पाई बाई 3 कहते हैं, और 90 अंश को पाई बाई 2 कहते हैं। ये देखिए, ये आपको याद रखना है, यह बदलने का नियम है। अच्छा, एक चीज़ और होता है। तो देखो
यहाँ पर इसको तो आपको याद रखना है, 30 को हम लोग पढ़ेंगे पाई बाई 6, 45 को पाई बाई 4, 60 को पाई बाई 3, 90 को पाई बाई 2, ये आपको याद करना है। अच्छा मान लीजिए आप कभी कन्फ्यूजन में हैं कि पाई बाई 3 को हम लोग क्या कहेंगे। अगर आपको यह कन्फ्यूजन है तो आप लोग जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है 180, तो यही यहाँ पर रख दीजिए, पाई का मान 180। अब 3 से काट दिया, 3 छंग 18, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो पाई बाई 3 है ये 60 अंश का मान है। कितने का मान है? 60 अंश का मान है। और इसी प्रकार से अगर ये पाई बाई 4 है तो पाई का मान रखिए, पाई का मान 180, 180 बटे 4, 4 से भाग करेंगे 45 चौका 180, यानी कि पाई बाई ये 45 का मान है, यानी पाई बाई 4 किसका मान है? 45 का मान है। और अगर इसी तरह अगर आप ये फंस जाते हैं कि पाई बाई 6 किसका मान है, मान लीजिए अगर आप सवाल कहीं हल कर रहे हैं वहाँ पे आप रखना चाहते हैं पाई बाई 6, अब ये पाई बाई 6 किसका मान है, इसको सही से पता करने के लिए पाई का मान 180 रखिए बटे 6, 6 के 6, 6 त्रिका 18, यही 0 लगा दीजिए, अर्थात ये 30 अंश का मान है, यानी पाई बाई 6 को हम लोग क्या कहेंगे? 30 अंश। ये देखिए, तो आप ऐसे इसका कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, आपको सही सही मान सब याद रखेंगे। तो देखिए शुरुआती स्टेप है, इसलिए आपको हम एकदम विस्तार से बताएंगे, एक एक जानकारी बताते हुए चलेंगे। अगर कोई जानकारी छूट जाए तो आप कमेंट करिए, वहाँ पे हम बताएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इसको हम मिटा देते हैं। और देखिए यही सब बेसिक ज़रूरी है, और इन सब बेसिक को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करेंगे तभी आपको याद होगा, याद होगा तो सवाल आप कर पाएंगे। चलिए पहले इसको हम उतार लेते हैं, tan इनवर्स √3। अच्छा ये तो हम सवाल हल करने वाले हैं, अब हम सवाल को थोड़ा फिर से हल करते हैं। देखिए ठीक है, अब डायरेक्ट हल करते हैं। तो हम अभी हमने बताया कि √3 जो है वो tan, देखिए हम जानते हैं √3 वो tan 60 का मान है, और tan 60 को हम लोग एक बार फिर लिख लीजिए, tan 60 का मान होता है √3, और tan 60 को हम लोग कहते हैं पाई बाई 3, ये है √3 का मान। अर्थात हम ये कह सकते हैं √3 बराबर tan पाई बाई 3। हमें ये यूज करना है, तो ये सब आप जानकर जानते रहिए, यूज हमें ये करना है, यानी इस 3 के स्थान पे पाई बाई 3 हमें रखना है, माइनस, अब ये काट इनवर्स माइनस √3 है, तो इसका सूत्र अभी अभी हमने लिखा था, काट इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस काट इनवर्स x, ये सूत्र है। देखिए सूत्र हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको सूत्र याद हो जाए, पेपर में 1-2 नंबर जब आए वो आपका एकदम फिक्स रहे, कटे ना। तो इसके स्थान पे यही रखेंगे हम, लेकिन बड़ा क्वेश्चन लगा के, पाई माइनस काट इनवर्स √3। ये देखिए अब इतने सूत्र को हम मिटाएंगे। अब यही चीज़ फिर पता करेंगे ये काट कितने अंश का मान है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि √3 tan पाई बाई 3 का मान है और यही यहाँ पे रख दें, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे काट है, तो जो आगे रहेगा उसी के मान को आपको ज्ञात करना है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हमें यही मान काट में चाहिए, तो देखिए हम जानते हैं काट 30 अंश का मान होता है √3, हम 30 अंश को कहते हैं पाई बाई 6, अतः हम √3 बराबर काट पाई बाई 6 रखेंगे। ये देखिए
ये रखेंगे, √3 का मान क्या रखेंगे, काट π/6। इससे पहले इसको उतार लेंगे, लेकिन ये चीज़ खत्म होने वाला है। क्यों खत्म होने वाला है, इसका सूत्र हमने लिखवाया, एक बार फिर से लिखवा दें। लिखवाएंगे नहीं, आप देख लीजिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो सूत्र ऐसे ही होता है। तो इन्हीं सूत्रों के आधार पे हम इसको हल करेंगे। तो tan इनवर्स और tan हट जाएगा, यही अकेले बचेगा। ये देखिए कोष्टक तोड़ देना है। जब कोष्टक तोड़ देंगे तो हो जाएगा पाई, लेकिन ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और काट इनवर्स, ये काट कितने अंश का मान है, अभी अभी हमने दिखाया, ये काट π/3 का मान है ना। काट π/6 का मान है, क्योंकि ये काट 30 अंश का मान होता है। आपको सूत्र सही से नहीं याद है, अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पर काट हट जाएगा, π/6 अकेले बचेगा। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, सब में लघुत्तम ले लेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे। 3 और 6, इसका लघुत्तम होगा 6। लघुत्तम को यहाँ पे हल कर लेते हैं, पूरे का लघुत्तम होगा 6। अब क्या करेंगे, इस 6 से 3 से भाग करेंगे 6 को। 3 1 3, 3 2 ना 6, 2 बार जाएगा, तो 2 यहाँ गुणा करेगा ऊपर, 2 1 2 पाई। अब यहाँ पे 6 1 से भाग करेगा 6, तो 6 1 6 पूरा जाएगा, तो 6 1 6 पाई। अब 6 से भाग करोगे 1 बार जाएगा, तो 1 पाई अकेले रहेगा। ये देखिए लघुत्तम आपको आता है, अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, लघुत्तम भी हम बताएंगे। पहले ये जुड़ जाएगा, 2 1 3 पाई -6 पाई बटे 6। 6 में 3 गए, -3 पाई बटे 6। 3 1 3, 3 2 6, यानी उत्तर हो गया π/2 माइनस में। ये हमारा उत्तर आया। उत्तर हमारा B सही है, जो कि आपको दिख रहा होगा। हाँ, सवाल हमने बहुत बड़ा बता दिया है, लेकिन हमने विस्तार बताया। चलो अगला सवाल देखिए। ये इसका मुख्य मान बताना है, जो कि 2023 में पूछा गया सवाल है ये। तो देखिए 2023 पूछा गया सवाल है, सेक इनवर्स कोष्टक में -√2 है, इसका मान बताना है। तो हम बता दें, हाँ करते रहो, हम बता दें आपको इसका सूत्र पता होगा और हमने लिखवाया भी है, नहीं पता है तो देख लीजिए। सेक इनवर्स -x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये देखिए, ये देख लीजिए। तो इसको हमें इसी सूत्र के आधार पर इसको लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सेक लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स √2, पाई को उतार लेंगे, सेक इनवर्स। अब हमें यह पता करना है कि जो √2 है वो सेक कितने अंश का मान होता है। अगर आपको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम बता रहे हैं।
देखिए ये होता है sec 45 का मान √2, ठीक है। अब हमें लेकिन इसको जानते हैं 45 π/4 कहते हैं, यानी √2 के स्थान पे हम क्या रखेंगे sec 45 अर्थात π/4, यहाँ लिखेंगे sec π/4। ये देखिए अब sec इनवर्स और sec हट जाएगा, क्योंकि हमने अभी भी सूत्र बताया था sec इनवर्स और sec थीटा, ये कैंसिल हो जाए, थीटा अकेले बचेगा, तो ये π/4 अकेले बचा बस, sec और ये हट जाएगा। तो 4 के 4 में 1 घटेगा, यानी 4π - π। ये देखिए 4 में 1 घटाएंगे 3 बचेगा, यानी 3π/4। ये हमारा उत्तर हो गया, बस आंसर आ गया। उतार लो। ये बताओ सवाल बताया कैसे जाए, स्पीड से लोगे या आराम आराम से? वैसे देखो जो बेहतर तरीका होता है वो सवाल को आराम से पढ़ा जाए। आराम से और विस्तार से पढ़ने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका रिवीजन होता है, और बहुत ही बेसिक से अगर रिवीजन होगा तो आप उस सवाल को भूलेंगे नहीं, पूरी परीक्षा तक वो सवाल और सूत्र आपको याद रहेगा। अगर आप शॉर्टकट में पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी फिर भूल जाएंगे, फिर आपको उसे रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खूब विस्तार से पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार अच्छे से पढ़िए, हमारा एक ही बार वीडियो देखिए, उसके बाद परीक्षा तक आपकी तैयारी फिक्स रहेगी। लेकिन अच्छे से समझते हुए चलिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 2023 में पूछा गया सवाल है ये। ताला बंद किए हो ना? क्यों? तब ठीक है, चलो। ये सवाल देखो, हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो देखिए x का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक सवाल दिया गया है, इस सवाल को हम पूरा हल कर डालेंगे। हल कैसे करेंगे, ये देखिए। ये आप बताइए कि साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है? और हम लोग जानते हैं साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और 30 अंश को हम लोग क्या कहते हैं? π/6, अर्थात ये π/6 का मान है। अतः हम लोग लिखेंगे, ये देखिए, अर्थात 1/2 के स्थान पर हम लोग साइन π/6 रखेंगे, इतना। तो यहाँ पर लिखेंगे इस 1/2 के स्थान पर साइन π/6, ये देखिए, बराबर इसको उतार लेंगे, ये है tan इनवर्स x। इस सूत्र का उपयोग हमने कर लिया। अब देखिए अगला सूत्र, ये तो पहला सूत्र यूज हुआ। दूसरा सूत्र इसमें यह है, अगर साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो उसको हम थीटा अकेले लिखते हैं। इसी प्रकार अगर कास इनवर्स कास थीटा हो तो कास थीटा अकेले लिखते हैं। मतलब इस प्रकार अगर एक इनवर्स में है एक इनवर्स में नहीं है तो वह ये पूरा साइन कैंसिल, थीटा अकेले बचेगा।
तो इसी सूत्र के अनुसार से ये साइन साइन हट जाएगा, π/6 अकेले बचेगा। और tan इनवर्स x इतना हमारा अभी बचा। अभी हमें इसको हल करना है, तो इसको हम मिटा देते हैं, कुछ और आगे बताने वाले हैं आपको बेसिक जानकारी। अब हम पक्षांतर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको पक्षांतर का नियम बता दें थोड़ा सा। देखिए, अगर मान लीजिए कहीं पर हमारे पास ये लिखा है tan इनवर्स x बराबर y, तो x बराबर ये tan उधर जाएगा, पक्षांतर किया जाएगा। हम इसको लिखेंगे tan y अकेले। अर्थात आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे इन्वर्स है तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा, बिना इन्वर्स के रहेगा। तो इसी सूत्र के आधार पे इस tan को हम इधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो जब tan इधर आएगा तो इन्वर्स हट जाएगा, π/6 बराबर x। अब आपने पढ़ा होगा tan π/6 का मान क्या होता है। π/6 का मतलब होता है 30 अंश, अर्थात tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3। बस यही x के बराबर हमारा उत्तर हो गया। ये देखिए, अब आपको ये याद रखना होगा कि tan π/6 इसका मतलब होता है tan 30 अंश, और tan 30 का मान होता है 1/√3। ये देखिए, ये सब सूत्र हैं। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख लिख के याद करेंगे उतने ज़्यादा आपको अच्छे से याद हो जाएगा, चीज़ों को आप भूलेंगे नहीं। और हम देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं बस एक बार पढ़ लिया हमें आगे छोड़ देते हैं। नहीं, आप उसको अच्छे से करिए। जब अच्छे से करेंगे तो आपको अच्छी तरह से वो याद भी हो जाएगा। और विस्तार से ही हम आपका जितना भी पूरा चैप्टर है, सभी चैप्टर का हम वीडियो लेके आने वाले हैं। हो गया? चलो अगला सवाल देखते हैं फिर। अभी रुक जाओ, अब शांत हो जाओ सब। देखो, अगला सवाल जो 2023 में पूछा गया प्रश्न है, अब तो वैसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया 2023 में, 2-3 ही प्रश्न पूछे गए थे। ये विद्या के अनुसार है, इसमें बहुत प्रश्न छोड़ दिए गए हैं। लेकिन हम अब अंशाल्प से ढूंढ ढूंढ के आपके लिए सभी प्रश्न आएंगे। अभ्यास 2 में त्रिकोणमिति फलन प्रतिलोम त्रिकोणमिति में से जितने पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन आएंगे। और पढ़ोगे? देखो, अच्छा एक सवाल है 2017 और 2020 पूछा गया था, उसको भी आप देख लीजिए। cos इनवर्स -1/2 है, इसका मुख्य मान पूछा गया है। तो सवाल वही है, वही तरीका करना है। इसका सूत्र हमने अभी अभी लिखा था। cos इनवर्स -x बराबर ये देखो, इस टाइप के 3 सूत्र होते हैं, आपको तीनों अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। cos इनवर्स x और ये sec इनवर्स x, और cos sec इसी में काट भी आता है।
देखिए 3 सूत्र ये होते हैं, इनको आप याद कर लीजिए। और 3 सूत्र इससे सरल होते हैं। साइन माइनस इनवर्स है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसका माइनस आगे आता है बस। और कासेक का माइनस आगे आता है। थोड़ा शांत हो जाओ, पूरी आवाज़ रिकॉर्ड होती है सबकी और तुम लोग बोले जा रहे हो। चलो इसमें देखो, तो ये 3 सूत्र इस टाइप से होते हैं, 3 सूत्र इस टाइप से। तो आपको तीनों को याद रखना है। याद कैसे करना है समझिए। साइन का उल्टा कासेक होता है, तो साइन और कासेक उसी के साथ में टैन भी आता है। अगर ये सब माइनस में है, उसका माइनस आगे आता है। लेकिन अगर ये कास का उल्टा सेक और काट, तो ये पाई माइनस में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी सूत्र के आधार पे हमारा सवाल है। सवाल लिखा है ये, तो सूत्र के अनुसार हम लोग यूज करेंगे कास पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। देखिए, तो हमने सूत्र के आधार पे यूज कर लिया। अब ये पता करेंगे ये कास कितने अंश का मान है 1/2। तो हम लोग जानते हैं कास 60 का मान होता है 1/2, और 60 को हम लोग π/3 कहते हैं। अर्थात इसके स्थान पे हम लिखेंगे कास π/3। कास कैंसिल, पाई माइनस π/3। तो ये इससे गुणा कर जाएगा। 3 1 के 3, 3 में 1 गए 2, 2π/3। ये हमारा आंसर हो गया। ये देखिए, सूत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिए, तब आपका सवाल बहुत अच्छे से हो पाएगा। अगला सवाल देखिए, एक सवाल और है थोड़ा, उसे भी देख लीजिए। सूत्र को रहने देते हैं, क्योंकि अगला जो सवाल है उसमें सूत्र की आवश्यकता है। रुक जाओ। ये हमारा सवाल है, इसका मान बताना है। तो ये सवाल पूछा गया 2020 और 22 में। तो देखिए यहाँ पर इसी सूत्र में से 2 सूत्र लगने वाले हैं। ये तो सिंपल है। tan कितने अंश का मान 1 होता है 45 का। 45 को π/4 कहते हैं। ये देखिए, प्लस कास माइनस ये है, तो कास वाला ये सूत्र है, ये लगेगा। तो हम क्या लगाएंगे सीधा, पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। इसका माइनस हट जाएगा। ये बड़े कोष्ठक में लगाना है। देखिए, ये कास इनवर्स का कास के स्थान पर सूत्र हम लगाया। अब इसी प्रकार ये बड़े कोष्ठक में रखेंगे साइन वाला सूत्र। अगर साइन माइनस में है तो इसके लिए ये सूत्र लगेगा, माइनस साइन इनवर्स यक्स का मान 1/2। ये देखिए, तो सूत्र के आधार पे हमने एक लाइन हल कर लिया। अब अगले स्टेप को हल करते हैं। देखिए, हमने ये बताया है कि tan और tan एक इनवर्स में है, एक इनवर्स में नहीं है, तो कैंसिल, π/4 अकेले बचा। प्लस है पाई, और यहाँ पर ये कास कितने अंश का मान है, हम लोग जानते हैं ये कास 60 का मान है, और कास 60 को π/3 कहते हैं। कोष्ठक बंद, और इसको प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस कर दीजिए। ये साइन कितने अंश का मान है 30 को हम लोग π/6 कहते हैं।
यहाँ लिखेंगे साइन पाई बाई 6। देखिए, अगर ये आपको कम समझ में आ रहा है तो आप यही वीडियो शुरू से देखिए, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पाई बाई 4 प्लस इसको उतार लेंगे माइनस कास इनवर्स कास ख़त्म, पाई बाई 3 माइनस का साइन इनवर्स साइन ख़त्म, पाई बाई 6 अकेले उत्तर हुआ। अब सबका लघुत्तम ले लीजिए, सबका लघुत्तम जो आएगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है 6 और यहाँ पे है 4, तो वैसे 4 3 6 अगर आप लघुत्तम निकालेंगे तो हम आपको लघुत्तम सिखा दे रहे हैं। जिन लोगों को लघुत्तम नहीं आता है तो पहले 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 3 नहीं कटेगा, 3 दूना 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 कट गया, 3 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काट दीजिए, 3 1 के 3 कट गया सब। तो देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, यही होता है लघुत्तम निकालने का तरीका। तो हम लिखेंगे 12, यानी इसका हमने तीनों का गुणा कर दिया तो 12 आएगा, तो हमने 12 लिख दिया। अब क्या करते हैं उसको अच्छे तरह से एक बार समझ लीजिए। जिन लोगों को लघुत्तम से हल करना थोड़ा कठिनाई होती है उनके लिए हम बता रहे हैं, आप 4 से 12 को भाग दीजिए। जैसे ये देखिए 4 भागे 12, 4 से भाग के कितनी बजाएगा, 4 3 12। तो हम क्या करेंगे, 4 के ऊपर जाएंगे और जितनी बार गया है उससे गुणा करा देंगे। 3 बार गया है तो गुणा करा देंगे, 4 के ऊपर जाएंगे 3 से गुणा करा देंगे, यहाँ 3 1 के 3 पाई हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो ये अगर 1 से 12 भाग कराएंगे तो पूरा 12 बार जाएगा ये, तो यहाँ 12 अकेले पूरा गुणा कर जाएगा, 12 1 के 12 पाई। अब 3 से 12 भाग कराओ, 3 भागे 12, 3 चौका 12, यानी कि 3 से भाग कराया 4 बार गया, तो 3 के ऊपर जाओ 4 से गुणा कराओ, 4 1 के 4 पाई। 6 से भाग कराओ 12 को, ये देखिए 6 भागे 6 दूना 12 कट गया, यानी 2 बार गया, 6 से भाग किया 2 बार गया, तो 6 के ऊपर जाओ 2 से गुणा करा दो, 2 1 के 2 पाई। ये देखिए अब हम थोड़ा इसको मिटाएंगे ताकि इसको हम ऊपर हल कर सकें, जगह कम है। आप वीडियो को फिर से करके देख लीजिएगा, शुरू से करके देख लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्लस प्लस जोड़ देना है, माइनस माइनस जोड़ देना है, तो ये 12 3 15 हो जाएगा, 15 पाई माइनस ये 4 2 6 पाई और बटे 12, 15 में 6 घटा दो 9, 9 पाई बटे 12, काटना है, 3 3 का 9, 3 चौका 12, अतः हमारा उत्तर जो हो गया 3 पाई अपान 4। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको हमें हटा देना है, देख लीजिए ये हमारा उत्तर आ गया। तो हमने इस सवाल को पूरा विस्तार से बताया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।